नमस्कार। आज एक नई शाम एक नई कहानी के साथ। ये कहानी बहुत ही मेरे दिल के करीब कहानी है और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, पर मेरे को समझ में नहीं आता इस कहानी को मैं आप तक पहुंचाऊं कैसे, यानी कि क्या शब्दों में यूज़ करूं, उसके क्या अर्थ निकलते हैं वो मैं कैसे बताऊं। ये कहानी के काफ़ी अलग अलग अर्थ निकलते हैं और ये अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ये इस जीवन के लिए जो हम बिता रहे हैं। तो कहानी इस हिसाब से होती है, एक चित्रकार से कहा जाता है कि आप एक चित्र बनाइए भगवान का। बहुत पहले की बात है, नहीं तब भगवान के चित्र नहीं बने थे। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अगर कोई ऐसा मिलेगा जिसके अंदर मुझे भगवान दिखाई देगा तो मैं ज़रूर चित्र बनाऊंगा। वो उस खोज में निकल जाता है। बहुत महीनों बाद वो एक हिल स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ एक गडरिया भेड़ चलाने वाला उसको मिलता है। वो भेड़ों से बहुत प्यार करता होता है, वो प्रकृति से बहुत प्यार करता होता है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। उसकी हर चीज़ प्रकृति से मिली हुई होती है। उसमें बहुत प्रेम होता है अपने लिए, प्रकृति के लिए, लोगों के लिए, जानवर के लिए। वो अपनी धुन में रहता है, वो वर्तमान में जीता है और वर्तमान में जीने वाले उसको ऐसा लगा कि ये भगवान के सबसे करीब, यही भगवान की मूर्ति हो सकती, भगवान यही हो सकते। उसकी आंखों में इतना प्रेम होता है, उसके अधरों पे मुस्कान होती है। तो जैसे हम श्री कृष्ण जी का एक चित्र देखते हैं वैसा ही कुछ था। तो उन्होंने उसको लड़के को पेंट करा और लोगों को दिखाया, तो लोगों को एकदम से आंखों से आंसू निकल आए कि यही भगवान है। इतना प्रेम दिख रहा है उस फोटो पे। तो बहुत फिर कुछ दिनों बाद बोला गया कि आप ऐसे कीजिए ना, आप एक राक्षस की भी, बुराई की भी तस्वीर बनाइए। तो वो कहता है कि हाँ, ये भी बनानी चाहिए। तो वो फिर खोजता है, वो कहता है कि किसी के अंदर मुझे इतना रोष, इतना गुस्सा, इतने नफरत दिखेगी कि मैं उसको राक्षस के सबसे करीब मान पाऊँ तो मैं उसका चित्र बनाऊंगा। तो वो हर जगह जाता है जहाँ क्राइम हो रहे होते हैं या कुछ हो रहा होता है, वो हर जगह जाता है। उसको उतना भयंकर रूप नहीं मिलता है किसी का। तो वो एक जेल में जाता है। तो वो कहता है कि वहाँ उसे पता लगता है वहाँ एक कैदी है जो बहुत ही खूनखार है, उसकी आंखों में खून है। तो वो उससे कहते हैं जेलर से कि मुझे उसका चित्र बनाना है। तो जेलर कहता है मैं एक बार आपको उससे मिलवा देता हूँ, अगर राजी होता है तो ठीक है, वरना वो किसी की सुनता नहीं है। तो वो जो कैदी होता है वो देख कर कह देता है हाँ, मैं राजी हूँ मेरे चित्र बनाने के लिए। तो वो चित्र बनाते उसकी वो वर्णन देते हैं कि उसके अंदर इतना गुस्सा था, इतनी नफरत थी, उसकी आंखों से खून, मौत बरसती थी। उसको देख के डर लगे, वो ऐसा इंसान था। वो उसका चित्र बनाते हुए जब पूरा बन गया तो वो कैदी के आंखों से आंसू आने लग गए। तो वो चित्रकार कहते हैं अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है, या फिर तुम्हें अपने आप से घृणा हो रही है अपना ये चित्र देखकर। तो वो कहता है कि मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले आपने मेरा ही चित्र बनाया था भगवान के लिए, और आज ये ऐसा वक्त है कि मेरा ही चित्र बन रहा है राक्षस के लिए। और वो चित्रकार भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये वही इंसान है जो गडरिया था, जो भेड़ चलाने वाला था। तो ये कहानी इधर ख़त्म होती है, लेकिन इसके जो अर्थ निकलते हैं अलग अलग, वो ये है कि एक तो पहला अर्थ ये निकलता है कि वक्त सबके लिए समान नहीं होता। वक्त बदलता है और वक्त आपकी हर चीज़ बदल देता है। कभी कभी राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। तो वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हमें उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सब कुछ कभी भी बदल सकता है। दूसरा इसका जो दृष्टिकोण है वो ये है कि अच्छाई बुराई एक ही इंसान के अंदर है। ये नहीं है कि बुराई करने वाला इंसान अलग है और अच्छाई करने वाला इंसान अलग है। अच्छाई बुराई एक के साथ है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। अगर मैं आज अच्छा बनना चाहूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छा बनूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अच्छाई है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बुरा व्यक्ति बन जाऊँ तो भी मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बुराई भी है। आपको ये देखना है कि आपके ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा हावी हो, अच्छाई या एथिक्स या ऑनेस्टी। तो वैसे आपके ऊपर है। ये दो इंसान नहीं है, ये एक ही इंसान है। जहाँ अच्छाई खत्म होती है वहाँ बुराई शुरू हो जाती है, जहाँ बुराई खत्म होती है वहाँ अच्छाई शुरू हो जाती है। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इसका,
कि आप किसी के प्रेजेंट को या पास्ट को देखकर किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे तो तुलसीदास जी हैं, महाकाव्य लिखने वाले, इतने महाकाव्य लिखे उन्होंने, तुलसीदास जी ने। और वो एक वक्त पे अपनी स्त्री के देह के प्रति इतने आसक्त थे, और उसके बाद जब उनकी स्त्री ने उनसे कहा कि जितना तुम मेरी देह को लेकर आसक्त हो, उतना तुम राम को लेकर होते तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती, और उस दिन से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब जैसे कहा जाता है कि तुलसीदास जी के भी बारे में कुछ है कि वो मूर्ख थे काफ़ी, और फिर उन्होंने इतने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं। अंगुलीमाल डाकू जो था, जो इतना हिंसा करने वाला था, वो बौद्ध के संपर्क में आके वो भी भिक्षु हो जाता है। तो आप किसी के भी वर्तमान को, पास को लेकर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इंसान तो ऐसा ही है, मैंने इसको तब मिला था तो ये ऐसे ही था, तो ये ऐसे ही है। आप बीज को देख के ये नहीं कह सकते नहीं ये तो वृक्ष बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो इसे बीज में देखा था। उसके अंदर कैपेबिलिटी है वृक्ष बनने की, और वो कैपेबिलिटी कभी भी जागृत हो सकती है। सेम चीज़ से आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को देख के ये नहीं कह सकते भैया ये इन फ्यूचर में जाके भी अच्छा बनेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना जो दृष्टिकोण है, या आप अपना जजमेंट नहीं किसी के लिए दिखाइए कि हम कह देते हैं कि जैसे मेरे ही रिश्ते में एक बच्चा था, और उसके लिए बोला जाता था कि यार ये तो बड़ा ही नालायक लड़का है, ये तो अपनी ना मम्मी का ध्यान रखेगा ना डैडी का ध्यान रखेगा, ये तो लड़कियों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेगा। आज वो लड़का पूरे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है, अपने भाई बहनों माँ बाप सबके लिए बहुत अच्छे से रख रहा है, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के निकला है। तो हम उस चीज़ से देखा जाए कि हम किसी के वर्तमान को लेके या पास्ट को लेके उसका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकते, उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें जजमेंटल नहीं होना है। तो ये सारे दृष्टिकोण इधर से निकले थे, और जो कि मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है कि आप कैसे वक्त कभी बदल सकता है, इंसान के ही अंदर अच्छाई बुराई है, वो दोनों में से उसे चूज़ कर सकता है कि व्हाट ही वांट्स टू बी। और दूसरा कि आप किसी के अतीत को या किसी के वर्तमान को लेकर आप उसके फ्यूचर को या उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कहानी का मेनली दृष्टिकोण था, और मुझे बहुत प्यारा लगा। तो आशा करता हूँ आपको भी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार।